सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस के विषय में। सपोर्ट और रेसिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस के लिए उपयोग में आने वाले महत्वपूर्ण की लेवल्स हैं। दोस्तों, सपोर्ट और रेसिस्टेंस यह ऐसे की लेवल्स हैं जिनके विषय में हर ट्रेडर और निवेशक को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, जिसकी मदद से हम बाजार का झुकाव पहचान कर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस मुख्य रूप से बाजार में आने वाली सप्लाई और डिमांड पर आधारित टेक्निकल हैं। जब बाजार में माल की सप्लाई ज्यादा होती है तब शेयर या कमोडिटी की कीमत घट जाती है, तब मंदी का माहौल तैयार होता है। इसके विपरीत जब बाजार में माल की डिमांड ज्यादा होती है तब शेयर या कमोडिटी की कीमत बढ़ जाती है, तब तेजी का माहौल तैयार होता है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए अब हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सपोर्ट और रेसिस्टेंस दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस और ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंस। पहले हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझते हैं। पहले हम समझेंगे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस नीचे जाते हुए किसी एक लेवल पर आकर रुक जाता है और वहां पर सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर जाने लगता है। इस पहले सपोर्ट को माइनर सपोर्ट कहते हैं। इसके कुछ समय बाद प्राइस वापस से लौटकर आता है और उसी लेवल पर या उसके आसपास फिर से सपोर्ट बनाता है और फिर से घूमकर ऊपर चला जाता है। इस दूसरे सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहते हैं। इसके बाद अगर तीसरी बार प्राइस फिर से घूमकर उसी लेवल पर आकर सपोर्ट बनाता है तो इसे हम मेजर सपोर्ट कहते हैं। यह तीसरा सपोर्ट बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ तीन सपोर्ट ही बन सकते हैं। कभी कभी तीन से ज्यादा सपोर्ट भी एक साथ बन सकते हैं। यहाँ पर प्राइस हमें यह संकेत दे रहा है कि बाजार में सप्लाई की तुलना में डिमांड अधिक है, इसलिए प्राइस सपोर्ट के नीचे जाने में लगातार नाकाम हो रहा है। यह तेजी की निशानी है। अब हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाते हुए किसी एक लेवल पर जाकर रुक जाता है और वहां पर रेसिस्टेंस लेकर वापस नीचे की ओर आने लगता है। इस पहले रेसिस्टेंस को माइनर रेसिस्टेंस कहते हैं। इसके कुछ समय बाद प्राइस वापस से लौटकर आता है और उसी लेवल पर या उसके आसपास फिर से रेसिस्टेंस बनाता है और फिर से घूमकर नीचे चला जाता है। इस दूसरे रेसिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद अगर तीसरी बार प्राइस फिर से घूमकर उसी लेवल पर आकर रेसिस्टेंस बनाता है तो इसे हम मेजर रेसिस्टेंस कहते हैं। यह तीसरा रेसिस्टेंस बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक साथ तीन रेसिस्टेंस ही बने। कभी कभी तीन से ज्यादा रेसिस्टेंस भी एक साथ बन सकते हैं। यहाँ पर प्राइस हमें यह संकेत दे रहा है कि बाजार में डिमांड की तुलना में सप्लाई अधिक है, इसलिए प्राइस रेसिस्टेंस के ऊपर जाने में लगातार नाकाम हो रहा है। यह मंदी की निशानी है। दोस्तों, जब आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस को चार्ट में देखते हैं तब आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब चार्ट में सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनते हैं तब दो सपोर्ट के बीच में कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप होना चाहिए। इसी प्रकार दो रेसिस्टेंस के बीच में भी कम से कम 7 या 8 कैंडल की गैप होना चाहिए। और अगर दो सपोर्ट या रेसिस्टेंस के बीच में 7 या 8 कैंडल की गैप नहीं है तो हम उसे दो अलग अलग सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं कह सकते हैं। या कुछ कैंडल्स लगातार एक लेवल्स पर सपोर्ट या रेसिस्टेंस बनाती हैं तो भी हम उसे सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं कह सकते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में क्लियर 7 या 8 कैंडल की गैप कम से कम होना ही चाहिए। तो दोस्तों, चलिए अब हम ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को समझ लेते हैं। पहले हम समझते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट को। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार अप ट्रेंड में चलना शुरू हुआ है और अप ट्रेंड में चलते चलते चार्ट में पहला सपोर्ट बनता है और उसके बाद बाजार ऊपर चला जाता है। इसके बाद चार्ट में दूसरा सपोर्ट बनता है, लेकिन यह सपोर्ट पहले सपोर्ट की तुलना में ऊपर की ओर होता है। अब जबकि दो सपोर्ट तैयार हो चुके हैं तो अगर आप पहले और दूसरे सपोर्ट के लो को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो जब भी तीसरा सपोर्ट बनेगा वह इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। इसकी संभावना बहुत ही मजबूत होती है। यह बुलिश कंटिन्यूएशन का संकेत है।
अब हम समझते हैं ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस को। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार डाउन ट्रेंड में चलना शुरू हुआ है और डाउन ट्रेंड में चलते चलते चार्ट में पहला रेसिस्टेंस बनता है और उसके बाद बाजार नीचे की ओर चला जाता है। इसके बाद चार्ट में दूसरा रेसिस्टेंस बनता है, लेकिन यह रेसिस्टेंस पहले रेसिस्टेंस की तुलना में नीचे की ओर होता है। अब जबकि दो रेसिस्टेंस बन चुके हैं, तो अगर आप पहले और दूसरे रेसिस्टेंस के हाई को टच करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे, तो जब भी तीसरा रेसिस्टेंस बनेगा वह इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा। इसकी संभावना बहुत ही मजबूत होती है। यह बेरिश कंटिन्यूएशन का संकेत है। तो चलिए अब हम समझते हैं सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट को। पहले हम समझते हैं सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंस को। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं प्राइस एक सपोर्ट बनाता है और इसके बाद प्राइस उस सपोर्ट को तोड़कर नीचे चला जाता है और उसके बाद ठीक उसी लेवल पर रेसिस्टेंस बनाता है जहां पर सपोर्ट बनाया था। मतलब कि यहाँ पर सपोर्ट बन गया है रेसिस्टेंस। इस फॉर्मेशन के बनने के बाद हमें बाजार में बिकवाली करने का संकेत मिलता है। यह मजबूत मंदी का संकेत है। अब हम समझते हैं रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। दोस्तों चार्ट में हम देखते हैं प्राइस एक रेसिस्टेंस बनाता है, इसके बाद प्राइस उस रेसिस्टेंस को तोड़कर ऊपर चला जाता है और उसके बाद ठीक उसी लेवल पर सपोर्ट बनाता है जहां पर रेसिस्टेंस बनाया था। मतलब कि यहाँ पर रेसिस्टेंस बन गया है सपोर्ट। इस फॉर्मेशन के बनने के बाद हमें बाजार में खरीदी करने का संकेत मिलता है। यह मजबूत तेजी का संकेत है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट्स को। पहले हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट को समझ लेते हैं। दोस्तों चार्ट में जब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनता है तो चाहे वो एक साथ एक हो, दो हो या फिर तीन या फिर उससे ज्यादा हो, जब प्राइस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन के नीचे जाकर क्लोजिंग दे दे तो इसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट कहते हैं। इसके बाद बाजार में मंदी की शुरुआत होती है। इसके विपरीत चार्ट में जब हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस बनता है तो चाहे वो एक साथ एक हो, दो हो या फिर तीन हो या फिर उससे ज्यादा हो, जब प्राइस हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे तो इसे हम हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट कहते हैं। इसके बाद बाजार में तेजी की शुरुआत होती है। अब हम ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट को समझ लेते हैं। दोस्तों चार्ट में जब ट्रेंडिंग सपोर्ट बनता है, इसके बाद जब तीसरा ट्रेंडिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दे तो इसे हम ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट कहते हैं। इसके बाद बाजार में मंदी की शुरुआत होती है। इसके विपरीत जब चार्ट में ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस बनता है, इसके बाद जब तीसरा ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो इसे हम ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट कहते हैं। इसके बाद बाजार में तेजी की शुरुआत होती है। दोस्तों सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ टाइम फ्रेम का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि यह हर एक टाइम फ्रेम में बनते हैं और हर टाइम फ्रेम में काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आपने अभी तक रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का वीडियो नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ खरीदी और बिकवाली करने में रिस्क रिवार्ड रेशियो और स्टॉप लॉस थ्योरी का महत्वपूर्ण उपयोग है। इन दोनों वीडियो की लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप वहां जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ट्रेंडिंग सपोर्ट के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चार्ट में ट्रेंडिंग सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जब चार्ट में जिस कैंडल में तीसरा ट्रेंडिंग सपोर्ट बने तो उसके बाद वाली कैंडल में आपको खरीदी करना है और खरीदी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा सपोर्ट बन रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। इसके बाद आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि या तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप उसे अपना प्रॉफिट बुक समझे, या फिर चार्ट में जब कोई नेगेटिव सिग्नल बन जाए
तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ट्रेंडिंग सपोर्ट के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको चार्ट में ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जब चार्ट में जिस कैंडल में तीसरा ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस बने तो उसके बाद वाली कैंडल में आपको बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा रेसिस्टेंस बना है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच ट्रेड लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके बिकवाली करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए, तभी आपको यह ट्रेड लेना है। अगर डिफरेंस 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेड लेने के बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। इसके बाद आपको इसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए यह देखना है कि या तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप उसे अपना प्रॉफिट बुक समझे, या फिर चार्ट में जब तक कोई नेगेटिव सिग्नल न बन जाए तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई नेगेटिव सिग्नल दिख जाए उसके बाद आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस को। सबसे पहले हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चार्ट में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देख रहे हैं तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में तीसरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बने उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है, और खरीदी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बन रहा है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग सपोर्ट के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चार्ट में हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस देख रहे हैं तो आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में तीसरा हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस बन रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस बन रहा है उसके हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि ट्रेंडिंग सपोर्ट के ब्रेकआउट के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चार्ट में ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट देख रहे हैं तो आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में ट्रेंडिंग सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम ट्रेंडिंग सपोर्ट के साथ बिकवाली कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चार्ट में ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट देख रहे हैं तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है, और खरीदी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग सपोर्ट के हिसाब से ही करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। पहले हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ब्रेकआउट के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चार्ट में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट देख रहे हैं तो आपको इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है, और बिकवाली करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो,
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के साथ बिकवाली कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चार्ट में हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट देख रहे हैं तो आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है, और खरीदी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग सपोर्ट के हिसाब से ही करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस के साथ खरीदी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि रेसिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट और सपोर्ट बिकम्स रेसिस्टेंस के साथ हम खरीदी और बिकवाली कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट के साथ हम खरीदी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि हमें रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में सपोर्ट बन रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें यह देखना है कि जिस कैंडल में सपोर्ट बन रहा है उसी कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशियो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग सपोर्ट के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट के फॉर्मेशन के साथ खरीदी कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस के साथ हम बिकवाली कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, चार्ट में हम देखते हैं कि हमें सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब हमें इसमें बिकवाली करने के लिए यह देखना है कि जिस कैंडल में रेसिस्टेंस बन रहा है उसके बाद वाली कैंडल में हमें बिकवाली करना है, और स्टॉप लॉस लगाने के लिए हमें यह देखना है कि जिस कैंडल का रेसिस्टेंस बन रहा है उसी कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद रिस्क रिवार्ड रेशो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग आपको ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस के हिसाब से ही करना है। तो इस प्रकार से हम सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस के फॉर्मेशन के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को अब हम चार्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जाइए और चार्ट को खोल लीजिए। दोस्तों, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के साथ टाइम फ्रेम का कोई इतना ज्यादा महत्व नहीं है, जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं। यह हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है बहुत ही अच्छी तरह से। तो हम यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 मिनट की टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखी है। तो सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं ट्रेंडिंग सपोर्ट का। तो मैं यहाँ पर चार्ट में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं, मैंने दो सपोर्ट को लेकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, और इसी ट्रेंड लाइन पर तीसरा सपोर्ट टच हो रहा है। अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि जो कैंडल तीसरा सपोर्ट बना रही है उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदी करना है। मतलब कि यहाँ पर ये वाली कैंडल तीसरा सपोर्ट बना रही है, मतलब कि हमें इस कैंडल में खरीदारी करना है, और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल में तीसरा सपोर्ट बन रहा है उस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि हमें इस कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम का भी ध्यान रखना है। मतलब कि आपके खरीदी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। इसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करना है। अब प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको यह देखना है कि जब चार्ट में कोई नेगेटिव सिग्नल बन जाए तो उसके बाद आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको एक शूटिंग स्टार नजर आ रहा है। तो यह हमारे लिए एक नेगेटिव सिग्नल है जो कि हमें कंफर्मेशन भी दे रहा है कि अब यहाँ से मंदी का ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो हमें इस वाली कैंडल में प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम ट्रेंडिंग सपोर्ट के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम एक और उदाहरण देखते हैं कि ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ हम खरीदारी कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो रेसिस्टेंस को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ। तो हमारा पहला रेसिस्टेंस हो गया ये वाला, और दूसरा रेसिस्टेंस हो गया ये वाला। अब हमें इसमें खरीदारी करने के लिए यह देखना है कि जब कोई कैंडल ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस कैंडल को ब्रेकआउट कर दे उसके बाद वाली कैंडल में हमें खरीदारी करना है।
तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, लेकिन इसके बाद वाली कैंडल फिर से ट्रेंड लाइन के नीचे आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे टेक्निकल का एक फेल्यूर है। अब आप इसके कुछ समय बाद देखेंगे कि एक और कैंडल ने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो हमें इसके बाद वाली कैंडल यानी कि इस कैंडल में खरीदारी करना है, और खरीदारी करने के तुरंत बाद जिस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब कि इस वाली कैंडल के लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। इसी बीच आपको रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम का भी ध्यान रखना है। मतलब कि आपके खरीदारी करने के पॉइंट से स्टॉप लॉस लगाने के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो रिस्क रिवार्ड रेशो के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। इसके बाद आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी उपयोग करना है। अब हमें इसमें प्रॉफिट बुकिंग के लिए यह देखना है कि या तो कोई नेगेटिव सिग्नल बन जाए या फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली कैंडल में हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रॉफिट बुक इस वाली कैंडल में हो चुका है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम ट्रेंडिंग रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट के साथ खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी सपोर्ट और रेसिस्टेंस के विषय में संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।